नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई की क्या क्या आज की बड़ी खबर है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले अब खबर है कि बैंकों के बाद LIC पर भी NPA का संकट मंडराने लगा है। 36,000 आप देख सकते हैं 36,694 करोड़ NPA आंकड़ा पार हो चुका है और ये साल में इस बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि बैंकों के बाद सरकारी क्षेत्र की कंपनी LIC में भी NPA का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2019 और 20 में ये 8.7% हो गया था। अब आपको बताएं कि LIC में इसी साल LIC में NPA 2% की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद बीते एक साल में LIC का एसेट जो था 31.1 लाख करोड़ की थी। लिहाजा अगर देखा जाए तो इसकी परिसंपत्ति का इजाफा देखने को मिला हुआ है। लेकिन एक सीनियर अधिकारी ने अपना नाम बगैर बताए हुए उन्होंने ये बात कही है कि जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति इस समय पैदा हुई है वो NPA में इजाफा ही उसका परिणाम है। जो NPA में जो इजाफा होता जा रहा है अर्थव्यवस्था उसी का कारण है। ख़ास तौर से कॉरपोरेट सेक्टर में डिफ़ॉल्टर और डाउनग्रेड के चलते ही NPA हुआ है। फिर कॉरपोरेट के आधार पे NPA इतना जितना बढ़ता चला जा रहा है उसी तरीके से बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं। NPA LIC का कुल NPA आप देख सकते हैं 36,994 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि LIC को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जहां पर NPA हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, उसी में एक और बाबा रामदेव से जुड़ी एक खबर है। जीरो रिकवरी के बाद 746 करोड़ का राइट ऑफ के बावजूद SBI ने बाबा रामदेव की कंपनी को 1200 करोड़ रुपए दे दिए और प्रशांत भूषण ने इस पर एक तंज भी कसा है। चलिए क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक शेयर होल्डर को एक दी गई जानकारी के अनुसार रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ पर 746 करोड़ रुपए की बकाया को राइट ऑफ कर दिया गया। आप देख सकते हैं जहां एक और NPA LIC ऐसी कंपनियां बिकने के कगार पर आ रही हैं, वहीं पर ये कंपनियों को राइट ऑफ यानी NPA में डाला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा की जा रही है। आपको चलिए और ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। इससे पहले कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का तहत मंजूर प्लान के जरिए SBI को 8,883 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी, लेकिन एक तरफ बैंक ने रुचि सोया पर बकाये की 1 रुपये की भी वसूली नहीं कर पाई और पतंजलि यानी बाबा रामदेव की कंपनी जो है पतंजलि को 1200 करोड़ रुपए लोन दे दिया है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं moneylife.in पे ये रिपोर्ट छपी हुई है और ये दिया गया हुआ उसी पर। चलिए आगे की खबर देखते हैं। राजस्थान से खबर आ रही है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बाद गहलोत खेमे के जो विधायक हैं वो जैसलमेर रवाना हो गए हैं। 15 दिन वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा से पूछा है कि कांग्रेस और भाजपा, आप देखिए तंज कसा है, आप इस चीज़ को समझिए क्या उन्होंने बोला है। फिर आगे चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में घमासान चल रहा है, 22वां दिन है। देख लीजिए किस तरीके का सरकार को गिराने की जो एक ट्रेंड चला हुआ है। मध्य प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, अब आपका राजस्थान है। जिस तरीके से ट्रेंड है यहाँ पे सरकार गिराकर यानी विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया जा रहा है। वहीं गहलोत ने BJP पर कई बड़े आरोप भी लगाए हुए हैं। आइए आज जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। गहलोत ने कहा है कि अब विधायकों की कीमत अनलिमिटेड हो गई है। पहले 25-25 करोड़ में बिक रहे थे, अब अनलिमिटेड हो गई हैं। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कितना पैसा चाहिए। चलिए अगली खबर पे आते हैं। संक्रमण में कोरोना का संक्रमण अब मामले बढ़ोतरी हो गए हैं। एक दिन में 55,000 से अधिक केस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना का जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन इसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। गुरुवार को एक दिन कोविड-19 में 55,000 से अधिक मामले सामने आए गए थे। अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वो 16 लाख पार कर गई है। ठीक है, अगली खबर पे आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नोटिफिकेशन होता है, अगर आप उससे परेशान हैं
तो बहुत जल्द आपकी परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसके कुछ ये मान के चलिए कि बहुत नोटिफिकेशन बहुत आता है और कैसे करना ये सब चीज़ें बार बार आपको परेशान किया जाता है। तो उसके लिए एक रिसर्च चल रहा है, नया फ़ीचर आने वाला है जो आपको उस नोटिफिकेशन से निजात दिलाएगा। फ़िलहाल अभी वो बीटा वर्ज़न पे उपलब्ध है। इसका मतलब बीटा वर्ज़न का मतलब ये है कि वो टेस्टिंग पे अभी चल रहा है, बहुत जल्द उसको लॉन्च करा जाएगा। चलिए अगली खबर पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की जो सैलरी है उसको समय पर दिया जाए और क्वारंटाइन पीरियड को छुट्टी ना माने। चलिए क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय से वेतन न देने पर सख्त रवैया अपनाया और डॉक्टरों को समय पर वेतन देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने डॉक्टरों को क्वारंटीन अवधि को छुट्टी के तौर पर माने जाने का भी मामला उठाया है और शीर्ष अदालतों ने केंद्र सरकार से पूछा और इस पर साफ जानकारी दें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह की छुट्टी घोषित होती है, इसमें काटी जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका वेतन वक्त पर मिले। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चिकित्सकों के और पैरा मेडिकल स्टाफों की सेवाओं देने के बाद इस समय पर उनकी छुट्टी दी जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक और है मामला आया है, मामला है जी न्यूज़ यानी जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा का। ये हैं सुभाष चंद्रा। आइए देखते हैं कि इनका क्या मामला है। चीन से तनातनी के बाद सांसद सुभाष चंद्रा ने अपना बंगला उन्होंने चीनी दूतावास को भाड़े पे दे दिया है। ये भी एक नई चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सांसद यानी राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा ने मुंबई के कफ परेड स्थित अपने बंगले को चीनी वाणिज्य दूतावास पर किराए पर दे दिया है। एक रियल एस्टेट कंपनी स्क्वायर फीट पे खबर वेबसाइट स्क्वायर फीट पे ये खबर प्रकाशित हुई और ये 29 जून पे हस्ताक्षर है। किराया जो है उस एक महीने का किराया 4,90,000 है। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, वहीं बीजेपी से सांसद चुने गए, राज्यसभा सांसद चुने गए सुभाष चंद्रा ने अपना बंगला चीनी दूतावास को दे दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और हो रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बगल में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को बजाइए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। तो ये थी अभी तक की अपडेटेड खबर। नमस्कार।